हिंदू धर्म में गाय को गाय माता कहा जाता है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने गाय को गाय माता कहा है और पूजनीय बताया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाय से जुड़े हुए कौन कौन से वे खास प्रयोग हैं, उपाय हैं, जिससे आपके जीवन के सभी संपूर्ण कष्ट समाप्त हो सकते हैं। काफी लोगों के मन में ये सवाल उठता ही होगा कि गाय को आखिर माता कहते क्यों हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार गाय में एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है कि आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को तो वह पूरा कर ही सकती है, बल्कि अगर आपके जीवन में कष्ट होते हैं तो उन कष्टों को भी समाप्त कर सकती है। लेकिन किस प्रकार यह चीज़ें करी जाती हैं, किस प्रकार इन चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय माता को इतना प्रेम करते थे कि अपना पूरा समय गाय के साथ ही पहले बिताते थे। बल्कि हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में होता है। बल्कि संपूर्ण देवी देवता, चाहे मुख्य भगवान ही क्यों ना हो, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, ब्रह्मा, सभी गाय में ही वास करते हैं। और इन चीजों को आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं कि जब भी अगर आपके मन में बहुत ज्यादा चिंता या परेशानी होती है तो आप बस गाय के साथ समय अपना बिताना शुरू करें, क्योंकि गाय में एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है, यानी कि वह ऑरा क्लीन करने के लिए सबसे ज्यादा खास और सबसे अधिक सरल होती है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो इसका मतलब यह है कि उसके ऑरा जो हैं, जो उसके चक्र हैं, जो उसके कलर्स हैं, वह खराब हो चुके हैं। तो गाय में एक ऐसी शक्ति होती है कि बिल्कुल आपके ऑरा को क्लीन कर सकती है। और जैसे जैसे आप गाय के पास समय बिताते जाएंगे वैसे ही आपका कष्ट और चिंता भी समाप्त होने लग जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी व्यक्ति को लकवा रोग होने वाली संभावना होती है, यानी कि उसे लगता है कि लकवा रोग होने वाला है या शुरुआत लकवा रोग की हो चुकी है, तो अगर वह रोज गाय पर हाथ फिराना शुरू कर दे तो कुछ ही दिनों में उसका लकवा रोग पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि गाय में ऐसी शक्ति होती है कि संपूर्ण प्रकार के रोगों को तुरंत ही समाप्त कर सकती है। और इन चीज़ों को आप स्वयं करके देख सकते हैं। यदि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं और लाख प्रयास के बाद भी आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पाता है, तो आप बस केवल इतना करें कि लाल गाय को हर मंगलवार के दिन रोटी खिलाना शुरू कर दें और देखते ही देखते आपके जीवन में ऐसे योग बन जाएंगे कि तुरंत ही आपका कर्ज समाप्त होने लगेगा और ऐसे योग मिलेंगे कि आपके धन की आमदनी बढ़ती ही चली जाएगी। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जब भी किसी भी व्यक्ति पर कर्ज की समस्याएं अगर होती हैं तो तभी वह कर्ज चुका पाता है। यदि उसकी आमदनी बढ़ जाए तभी वह केवल धन को चुका पाता है, कर्ज से मुक्त हो पाता है, या फिर अचानक से उसे धन की प्राप्ति हो जाए। दूसरा कोई और रास्ता नहीं होता है। तो आप इस चीज को स्वयं करके देखें कि हर मंगलवार के दिन लाल गाय आप एक ढूंढ लें अपने घर के आसपास। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गाय से जुड़े हुए कोई भी प्रयोग या उपाय करते हैं तो आपको एक गाय को चुन लेना चाहिए और बस उसी की सेवा में जुट जाना चाहिए। तभी जीवन में ऐसा बदलाव आपके निश्चित आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हिंदू धर्म में गाय में क्यों बताया है। जिस घर में भूत प्रेत आदि का वास रहता है, या फिर अगर घर में किसी को भूत प्रेत आदि की समस्याएं रहती हैं, मन में चिंता, घबराहट, डर हमेशा बना रहता है, रात को सोते हुए डर लगता है, सपने बुरे बुरे आते हैं, तो आपको केवल बस इतना करना है कि गाय के गोमूत्र को अपने घर में छिड़कना है। यानी कि जिस बेडरूम में आप सोते हैं, जिस बेड पर आप सोते हैं, गोमूत्र को आप वहां पर छिड़कना शुरू कर दें। आपका देखते ही देखते ऐसा डर गायब हो जाएगा और कोई भी भूत प्रेत पिशाच आदि आपको परेशान फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी प्रयोग हम आपको बता रहे हैं इनको लगातार ही करना है। इनका प्रभाव 21 दिन में शुरू होता है, यानी कि जब पूर्णिमा से अगली अमावस्या या अगली पूर्णिमा आ जाती है तब इनका प्रभाव खुलना शुरू होता है। कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो काफी लोग ऐसा समझते हैं कि इंस्टेंट ही सब कुछ हो जाना चाहिए, जैसे ये कोई मैगी का नूडल हो। लेकिन आपको बता दें कि जब भी आप कोई भी चीज करते हैं तो उसका प्रभाव खुलने में समय लगता है और यह समय कम से कम 21 दिन या 41 दिन आपको पकड़कर चलना चाहिए। और अपने विश्वास को
पूरा बनाकर रखना चाहिए, तब हर चीज आपके लिए कार्य करती है। इस जानकारी को मुख्य समझकर आप बिल्कुल ध्यान रखा करें। जब भी कोई उपाय करें तो बिल्कुल लगातार करते रहें पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि सभी उपाय निश्चित ही कार्य करते हैं। अब इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गौमूत्र को अपने घर में छिड़कना शुरू करेंगे तो इसका प्रभाव 4-5 दिन में ही शुरू हो जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति भूत प्रेत आदि की समस्या से पीड़ित रहता है, या जिस घर में बच्चे डरते हैं, रात को सोते हुए डरते हैं, डर जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, या फिर रात को रोने लग जाते हैं, तो उस घर में गौमूत्र अवश्य ही छिड़कना चाहिए। अब इसी की तरह है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं कि उनको डर लगता है, बिल्कुल भी उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, या फिर बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं या आपका कहना नहीं मानते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि उनके सर पर गाय की पूंछ को हर सोमवार के दिन फिराना है। आपको वहां पर ले जाकर गाय की पूंछ को उन बच्चों के सिर पर फिराना है। ऐसा करने से वह बच्चे बहुत ज़्यादा अधिक समझदार बन जाते हैं और आपका कहना वह मानने लग जाएंगे। जो भी चीज़ आप उन्हें बोलेंगे तो सही रास्ते पर वह निश्चित ही फिर उसके बाद चलते हैं। इसी तरह से काफ़ी लोगों की ये भी समस्याएं रहती हैं कि वह सभी लोगों का अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आपने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा होगा कि उनके पास धन तो होता है, लेकिन कई लोगों के पास कई और तरह की चीजें नहीं होती हैं। जैसे कि सभी लोग ये समझते हैं कि पैसा ही केवल लक्ष्मी है, लेकिन आपको ये बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन उसके पास सुख नहीं है, तो उसका पैसा केवल एक कागज और मिट्टी के ही समान है। जिस व्यक्ति के पास सुख ही नहीं है तो वह क्या उस पैसे का लाभ उठा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास सुख है और उसके पास थोड़ा सा भी पैसा है, तो वह सभी चीजें उसके लिए सोने के बराबर हैं। तो सुख को ही आपको समझना चाहिए कि यही असली लक्ष्मी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में सुख उतरता है तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहता है वह सुख को ही आकर्षित करता है। उसके जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आ सकती है। इसी के लिए आपको केवल इतना करना है कि गाय का जो माथा होता है वहां पर अगर आप कुछ मिनटों के लिए अपना माथा भी टच करते हैं, तो ऐसा करने से जितने भी कलह कलेश आपके जीवन में चल रहे होते हैं, जितने भी दुख विकार आपके मन में होते हैं, तो वह सभी चीजें केवल इतना करने मात्र से ही समाप्त होने लग जाती हैं। अगर आपको इस प्रकार करने में डर लगता है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि गाय से डरते हैं इस प्रकार करने से, तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों को गाय के मस्तक पर रखकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इतना करने मात्र से भी कलह कलेश सभी मिट जाते हैं और मन में सुख उतरता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के मन में सुख होता है तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में विष्णु का स्वरूप बताया जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति में विष्णु स्वयं विराजमान होते हैं, क्योंकि विष्णु ही सुख का दूसरा नाम है। इसीलिए जहाँ पर सुख होता है वहाँ पर गरीबी, निर्धनता, कष्ट, कलेश हो ही नहीं सकता है। और सुखी व्यक्ति जिसके मन में सुख होता है वो ऐसे स्थान पर भी रह ही नहीं सकता है। इसीलिए काफ़ी वीडियोस में हम आपको बताते हैं कि आपको केवल ऐसे लोगों का ही साथ पकड़ना चाहिए जो हमेशा हंसते ही रहते हैं। अगर आप इस प्रकार इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जितनी भी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताते हैं, तो जीवन बदलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है, क्योंकि इसी चैनल में खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखा करें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो यह वीडियो समय पर मिला करे। अब दोस्तों आपको ये बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी किस्मत बलवान बनती ही चली जाए और मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती ही चली जाए, तो आपको केवल इतना करना है कि एक घंटी गले में बांधने वाली आपको ले लेनी है और ये किसी भी गाय के गले में घंटी आपको बांध देनी है और गाय के गले पर हाथ फिरा देना है। ऐसा करने मात्र से ही जितना वह घंटी बजती है उतना ही जीवन में मान सम्मान आपके बढ़ता ही चला जाएगा। आप स्वयं खुद सोचकर हैरान रह जाएंगे, देखकर हैरान रह जाएंगे कि हर जगह से प्रेम आपके जीवन में आकर्षित होने लगेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि यह केवल आपको रविवार के दिन ही करना है। केवल इतना करने मात्र से आपको अचानक से ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे जिससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने लग जाएगी। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करते हैं, शत्रु आप पर हावी होते हैं, तो बस आज से ही आप गाय की पीठ पर हाथ फिराना शुरू कर दें। आप स्वयं देखेंगे कि आपको स्वास्थ्य लाभ तो मिलेंगे ही, बल्कि आपका मन शांत रहने लग जाएगा। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये इतनी सरल सी चीजें हैं कि इन्हें कोई भी करके लाभ उठा सकता है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि इन चीजों को आपको तभी करना है जब आपके मन में गाय के प्रति प्रेम होना चाहिए, क्योंकि
चीजें तभी सफल हो पाती हैं जब आपके मन में प्रेम होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गाय के साथ अपना समय व्यतीत करते थे, तो अब आप ये खुद ही सोच सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय के साथ ही रहते थे और उन्होंने स्वयं ही गाय को गौ माता कह दिया, तो यह कितनी अधिक शक्तिशाली चीजें हो सकती हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति गाय को नित्य प्रतिदिन बिल्कुल नियम से रोटी खिलाता है, पानी पिलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु का सामना या बीमारी से मृत्यु का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की रक्षा स्वयं यमराज करते हैं, क्योंकि गाय को रोटी खिलाने वाला और रोज पानी पिलाने वाला व्यक्ति जीवन में राज सुख को भोगने वाला हो जाता है, यानी कि उसके जीवन में स्थायी रूप से सुख आता है। अब इसी प्रकार से अगर आपके घर में गाय रोज आती है तो आप ये समझ जाएं कि आप बहुत ही ज़्यादा अधिक भाग्यशाली हैं। या फिर अचानक से आपके घर के आसपास कहीं पर गाय बैठना शुरू कर दे, तो अब आप ये समझ जाएं कि आपका समय बदलने वाला है। और जब भी आपके घर में गाय आती हैं या आपके घर के आसपास से गाय गुजरती हैं, तो आपको गाय को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि निश्चित तौर पर आप इस चीज़ को नियम बनाकर स्वयं देखें, रोटी खिलाना आज से शुरू करें, और अगले दिन से आपके जीवन में प्रभाव ऐसा होगा कि आपको स्वयं लगेगा कि कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति आपकी मदद कर रही है। तो इतनी सरल सी चीज़ें हैं, इनका लाभ आपको अवश्य ही उठाना चाहिए। काफ़ी लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से हमने आपको बताया, जिससे आप इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में खुश रह सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।